जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी 2025 के साथियों जो एनालिसिस कर रहे हैं। आज साथियों 5 फरवरी 2025 की प्रथम शिफ्ट यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों का साथियों एकदम सटीक उत्तर के साथ एनालिसिस करेंगे और साथियों उसके बारे में जानकारी भी देखेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, इसके पीडीएफ के विषय में भी इसका पीडीएफ भी हम आप सभी को देंगे। तो देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था, नंदी पुरस्कार कौन राज्य देता है? नंदी पुरस्कार कौन से राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा दिया जाता है साथियों। आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा नंदी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो नंदी पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं साथियों। नंदी पुरस्कार क्या है? नंदी पुरस्कार तेलुगु फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट कलाकारों और टेक्नीशियनों को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस पुरस्कार का नाम नंदी बैल की प्रतिष्ठित पत्थर की मूर्ति के नाम पर रखा गया है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है साथियों। कंफर्म हो गया ना नंदी पुरस्कार के बारे में। देखते हैं अगला साथियों प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित हैं? तो स्मृति मंधाना साथियों क्रिकेट से संबंधित है और ये भारतीय क्रिकेटर हैं। कौन? भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। और साथियों भारतीय महिला क्रिकेटर और देख लेते हैं कौन कौन है। तो साथियों देखिए हरमनप्रीत कौर 2024 में साथियों ये कप्तान थी। 2024 में हरमनप्रीत कौर महिला टीम की कप्तान थी। और मानसी जोशी, वृंदा कृष्णमूर्ति, अनुजा पाटिल, मिथाली राज, शांता रंगास्वामी, शिखा पांडे ये सभी साथियों भारतीय महिला क्रिकेट टीम की क्रिकेटर हैं। शुभ लक्ष्मी शर्मा, शुभांगी कुलकर्णी, सैफाली वर्मा और गार्गी बनर्जी, नीलिमा जोगेलकर और रुना बसु, रेणुका सिंह, मेघना सिंह, पी वस्त्रकार ये साथियों प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर हो गई भारतीय टीम की। देखते हैं अगला। ये साथियों इसमें से हो सकता है आगे की शिफ्टों में पूछ ले। जब स्मृति मंधाना पूछा है इस बार तो हो सकता है आगे की शिफ्टों में इसमें से पूछ ले। तो देखिए अगला क्या पूछा गया था। ये पूछा गया था एक विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो साथियों नीरज चोपड़ा जी थे वो। नीरज चोपड़ा ने साथियों विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद साथियों वो पहले भारतीय बन गए थे जो स्वर्ण पदक जीता हो। तो देखिए साथियों नीरज चोपड़ा ने कब और कैसे जीता इसके बारे में जानकारी देखते हैं। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने हंगरी, ये बात याद रखेंगे, हंगरी बुडापेस्ट में साथियों हंगरी बुडापेस्ट में आयोजित इस चैंपियन में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ये बातें याद रखेंगे। अब देखिए नीरज चोपड़ा ने दूसरे राउंड में 88.17 मीटर की दूरी पर भाला फेंक कर यह उपलब्धि हासिल की थी। इस जीत के बाद ने साथियों नीरज चोपड़ा ने कहा था कि यह पदक पूरे भारत के लिए साथियों गर्व की बात है, ये पहला स्वर्ण पदक है। समझ गए ना। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। यह प्रश्न पूछा गया था साथियों 2024 में भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? तो साथियों 2024 में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे। कौन? धर्मेंद्र प्रधान जी थे। और देख लेते हैं जो केंद्रीय मंत्री और जो फेमस फेमस हैं ये देख लेते हैं साथियों। देखिए राजनाथ सिंह साथियों रक्षा मंत्री हो जाते हैं, अमित शाह हो जाते हैं गृह मंत्री, और नितिन गडकरी हो जाते हैं सड़क मंत्री, और जेपी नड्डा हो जाते हैं रसायन उर्वरक मंत्री। कौन? रसायन उर्वरक मंत्री। निर्मला सीतारमण जी ने जो अभी बजट जारी किया है ये हो जाती वित्त मंत्री। एस जयशंकर हो जाते हैं विदेश मंत्री, और अश्वनी वैष्णव जी हो जाते हैं रेल मंत्री। साथ ही मंत्री बहुत हैं, इतने बताना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए साथियों अब आप लोगों को एक आइडिया लग गया कि किस टाइप से किस टॉपिक से प्रश्न बन रहा है। तो देखिए साथियों ये क्या है। ये अगला प्रश्न पूछा था, भारत में रोहिंग्या मुसलमान कहां से आते हैं? भारत में रोहिंग्या मुसलमान कहां से आते हैं? ये साथियों म्यांमार से आते हैं। कहां से?
म्यांमार देश से रोहिंग्या मुसलमान आते हैं। तो देखिए रोहिंग्या मुसलमान के बारे में जानकारी, ये लोग कौन है, कहां से आते, कैसे हैं। रोहिंग्या कौन है? रोहिंग्या साथियों 1.3 मिलियन की जनसंख्या वाला मुस्लिम अल्पसंख्यक है, जो पहले म्यांमार के राखीन राज्य में रहता था। कहा? राखीन राज्य में रहता था। समझ गए ना। देखते हैं अगला क्या पूछा गया था। अगला साथियों ये पूछा गया था, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया। साथियों संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को किया गया। कहां पर किया गया इसके बारे में जानकारी देखते हैं। देखिए ये 9 दिसंबर 1946 दिखते रहना चाहिए। ये देखिए भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संविधान हाल में हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। और देखिए इस बैठक के बारे में, इस बैठक में मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया, यानी कि इसका बहिष्कार किया। इस बैठक में केवल 211 सदस्य ने हिस्सा लिया। इस बैठक के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए और इस बैठक के बाद डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णरामचारी उपाध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा का गठन साथियों कैबिनेट मिशन 1946 योजना के तहत हुआ था। साथियों इतना पर्याप्त काफी है उसकी प्रथम बैठक के लिए। देखते हैं अगला क्या पूछा गया था साथियों। अगला ये पूछा गया था साथियों, कौन सा शास्त्रीय नृत्य एकल नृत्य है। मतलब कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य केवल एक व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति या एक महिला के द्वारा किया जाता, केवल एक लोग के द्वारा किया जाता। तो साथियों मोहिनी अट्टम भी है और भारतनाट्यम भी है। जो ऑप्शन में था बच्चे उसको लगा दिए होंगे। अब इन दोनों में से कोई जो ऑप्शन में रहा होगा उसको लगा देना था, जो बच्चे याद करके आए। तो देखिए मोहिनी अट्टम और भारतनाट्यम दोनों ही शास्त्रीय नृत्य एकल रूप से किए जाते हैं। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है, जबकि भारतनाट्यम तमिलनाडु का है शास्त्रीय नृत्य। और देख लेते हैं साथियों, ये हो गया ना। तो ये देखिए फिर से रिपीटेड पेज हो गया। तो देखिए यहां से ये देखिए, हाँ वहां से ये बात हमने पढ़ा ही दी है ये पूरी। ये देखिए ये पढ़ा दिया है, भारतनाट्यम दोनों शास्त्रीय एकल रूप में नृत्य किए जाते हैं। मोहिनी अट्टम जो केरल का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। अब देखते हैं इनके बारे में जानकारी। मोहिनी अट्टम साथियों हो यह केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य है। यह मुख्य रूप से लड़कियों के द्वारा किया जाता है। समझ गए, लड़कियों के द्वारा किया जाता है। और मोहिनी अट्टम शब्द का अर्थ हिंदू पौराणिक कथाओं की दिव्य जादूगरनी मोहिनी का नृत्य है। साथियों समझ गए। अब देखते हैं भारतनाट्यम। भारतनाट्यम से साथियों, भारतनाट्यम यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, जो कि साथियों एकल है। यह बात जरूर याद रखेंगे, यह एकल स्त्री नृत्य है। इसकी स्त्री नृत्य, इसको स्त्री करती है, पुरुष नहीं। इसकी शुरुआत मंदिरों में देवदासियों ने की थी। और भारतनाट्यम के प्रदर्शन में 6 भाग शामिल हैं। 6 भाग वो कौन कौन से हैं? अलिरिप्पू, जथीस्वरम, सबदाम, वरनाम, पदम, तिलाना। ये साथियों 6 भाग साथियों शामिल हैं। देखते हैं अगला क्या पूछा गया था। अगला देखिए कोई नहीं पूछा गया था, इतने ही प्रश्न हमको मिल पाए। पूछे तो बहुत गए थे बच्चे, जितने बच्चे प्रोवाइड करवा पाए उतने लेकर आए, क्योंकि हम झूठे प्रश्न नहीं लेकर आते, सटीक प्रश्न लेकर आते हैं। तो देखिए साथियों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और इसको जिसका पेपर अपने दोस्तों में, जिसका आगे पेपर है शिफ्टों में, उसके पास शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि साथियों ये वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो साथियों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर लें। साथियों एसएससी जीडी की पल पल अपडेट के लिए और साथियों रेलवे ग्रुप डी की चैप्टर वाइज तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे साथियों रेलवे ग्रुप डी के लिए तैयारी करवा रहे हैं, कोई नहीं करवाएगा आपको। एक बार आप विजिट करके देख लीजिए। चाहे साइंस की क्लास मैंने आज ही अपलोड की है। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।